हम शुभारंभ करते हैं फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अंकों के बारे में। अंक यानी कि डिजिट्स। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा इन संकेतों को अंक कहा जाता है। 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि 0 यानी कि 0 असार्थक अंक कहलाता है। अब हम जानते हैं संख्यांक यानी न्यूमरल्स। संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को संख्यांक कहा जाता है। कोई भी संख्या अगर लिखनी हो तो हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह के स्थान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 2, 0, 8, 7, 6, 1, 4, 3, 5। नंबर हो गया 20 करोड़ 87 लाख 61,435। तो इसको हम नीचे एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। टेबल में 2 रोज बनेंगी। फर्स्ट रो जो है, पहली रो में ऊपर लिखेंगे स्थान और दूसरी रो में लिखेंगे अंक। स्थान के सामने अलग अलग कॉलम बनेंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे 10 करोड़ और इसके नीचे ब्रैकेट में 10 की पावर 8, 10 की घात 8। फिर अगले कॉलम में लिखेंगे करोड़ यानी 10 की पावर 7। फिर उसके आगे 10 लाख, 10 की पावर 6 और उसके अगले कॉलम में लाख, 10 की पावर 5 और उसके आगे पांचवें कॉलम में लिखेंगे 10,000, 10 की पावर 4 और उसके अगले कॉलम में हजार यानी कि 10 की पावर 3 और उसके आगे सैकड़ा मतलब 10 स्क्वायर, 10 की पावर 2 और उसके आगे दहाई, दहाई में लिखेंगे 10 की पावर 1 और लास्ट में इकाई 10 की पावर 0। अब अगले रो में अंक के सामने 10 करोड़ के नीचे लिखेंगे 2। हमें ऊपर नंबर लिया हुआ था 2087614335। इसमें सारे नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू दे देंगे। 10 करोड़ के नीचे 2, करोड़ के नीचे 0, 10 लाख के नीचे 8, लाख के नीचे 7, 10,000 के नीचे 6, हजार के नीचे 1, सैकड़ा के नीचे 4, दहाई के नीचे 3 और इकाई के नीचे 5। तो इस प्रकार संख्या 20 करोड़ 87 लाख 61,435 ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब हम जानेंगे संख्या में अंकों के मान, वैल्यूज ऑफ डिजिट्स इन नंबर। नंबर 1, 2 तरह के मान होते हैं। एक होता है जातीय मान यानी फेस वैल्यू और दूसरा होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे 24,356 नंबर है तो इसमें 4 का जातीय मान जो है वो 4 है। दूसरा मान होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हमें नंबर दिया हुआ है 4 करोड़ 28 लाख 63,015। अब इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निम्नांकित है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे आप पहले लिखेंगे करोड़, उसके नीचे 4 आ जाएगा। उसके आगे लिखेंगे 10 लाख, फिर लाख, फिर 10,000, फिर हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। अब इन सारे नंबर्स, इसके नीचे नंबर्स लिखेंगे। करोड़ के नीचे लिखेंगे 4, 10 लाख के नीचे 2, लाख के नीचे 8, 10,000 के नीचे 6, हजार के नीचे 3, सैकड़ा के नीचे 0 और दहाई के नीचे 1, इकाई के नीचे 5। अब 5 का जो स्थानीय मान है 5 गुना 1 हो गया 5। तो इकाई पे जो नंबर था 5, उसका स्थानीय मान भी 5 आया। फिर अगला नंबर दहाई के नीचे था 1, 1 का स्थानीय मान आएगा 1 गुना 10 बराबर हो गया 10 के। फिर अगला है सैकड़ा के नीचे 0 है तो 0 का स्थानीय मान 0 गुना 100 तो ये आ गया 0। फिर
अगला नंबर है 1000 के नीचे हमने लिखा था 3, 3 का स्थानीय मान आएगा 3 गुना 1000 इज इक्वल टू 3000। फिर 10,000 के नीचे हमने लिखा था 6, तो हम स्थानीय मान 6 का कैसे निकालेंगे, 6 को गुना करेंगे 10,000 से, तो 6 गुना 10,000 हो गया 60,000। उसके बाद लाख के नीचे लिखा था हमने 8, 8 डिजिट लिखा था, तो 8 का स्थानीय मान हुआ 8 गुना 1 लाख, तो ये हो गया 8 लाख। ऐसे ही 10 लाख के नीचे 2 लिखा था, तो 2 का स्थानीय मान आएगा 2 गुना 10 लाख, तो ये आ गया 20 लाख। और फिर 4 करोड़ था, तो 4 का स्थानीय मान क्या बना, 4 गुना 1 करोड़ बराबर हो गया 4 करोड़ के। तो इस तरह से इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुना किया जाता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार निम्न हैं, मैं एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल एन, जो इंग्लिश की ABC होती है ना, उसमें कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एन बराबर है, अब करली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है, ये सेट है क्योंकि ये नंबर्स का पूरा सेट है, तो आप इसको जो माध्यमिक ब्रैकेट होती है, कोष्ठक होता है, उसके अंदर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, आगे डैश डैश डैश, मतलब ये कंटिन्यू होता जाएगा इन्फिनिटी तक, और इसको बाद में ब्रैकेट को बंद कर देना है, करली ब्रैकेट को, माध्यमिक ब्रैकेट को। ये n जो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, n से, n इसकी नोटेशन है, इसको n से डिनोट किया जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए 1 प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स भी कहा जाता है इनको, इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। इसमें और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 से स्टार्ट होती हैं। नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से शुरू होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W बराबर है, फिर से मध्य ब्रैकेट के अंदर लिखना 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है। शून्य, इसमें नोट करो, जो शून्य है, 0 है, वो सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये थे होल नंबर्स। अब नंबर 3 पे आता है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। इसकी परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल I बराबर हो गया मध्यम ब्रैकेट के अंदर डैश डैश डैश, अब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे उसको बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी तक, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई इनको मतलब ये लिमिटेड नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं, इसलिए ये डैश 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 कॉन्टिन्यूएशन शो करने के लिए पहले भी और बाद में भी लगाया जाता है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट हैं। जैसे स्काई में आप सितारे देखते हो, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, आप अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते, पेड़ के जो पत्ते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं। ऐसे ही नंबर्स भी जो हैं इनका कोई एंड नहीं है, जहां तक हमें गिनती आती है हम वहां तक गिन सकते हैं, उसके आगे हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। अब पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब
प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल आई, उसके आगे जमा का निशान ऊपर उसके टॉप पे आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो आई प्लस हो गया बराबर ब्रैकेट के अंदर, मिडल ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। और दूसरा नंबर पे आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल आई और उसके टॉप पे उसके ऊपर माइनस का साइन, तो आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। आई माइनस बराबर हो गया मध्यम ब्रैकेट के अंदर -1, -2, -3, -4, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट बंद। तो मतलब ये है कि आई प्लस में प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, और आई माइनस में नेगेटिव वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और इसमें एक नोट करने वाली बात है, जो शून्य होता है 0, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से अधिक होता है। और इसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 18, 24 इस तरह के नंबर्स, ये सारे 2 से भाग हो जाते हैं। इसमें नोट करने वाली बात है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होता है। अब 5वें नंबर पे आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मींस ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17 आदि। इसमें नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक जो होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक होता है। और 6ठे नंबर पे हम आते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ये वो संख्याएं हैं जो एक या एक मतलब नंबर 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। मतलब प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनका कोई आगे फैक्टर ना हो, विभाजन ना हो सके। वो नंबर्स जो 1 से, तो देखो सब नंबर्स जो हैं 1 से तो डिवाइड हो ही जाते हैं। 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, 1 गुना 5 5 आ गया। नंबर 10 है, 10 को 1 से डिवाइड, कोई भी नंबर आप ले लो, सारे 1 से तो डिवाइड होते ही हैं और हर नंबर अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिनका अपना जो फैक्टर है, जो विभाजन है, वो अपना खुद का नंबर और एक नंबर, ये 2 नंबर से सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर से वो भाग नहीं हो सकते। तो इसमें नोट करने वाली एक और बात, केवल 2 ऐसी सम संख्या है, नंबर 2, जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, 2 से भी भाग हो रहा है और फिर भी इसका वो जो है नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। उसके बाद नंबर 7 पे आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब जिनका आगे विभाजन हो सके, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे नंबर 4, 12, 16, 21 आदि। आप देखोगे जैसे 4 नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स बन जाते हैं, 2 गुना 2 4 होता है। 12 है, 3 गुना 4 12, मतलब इसके और भी फैक्टर्स बन रहे हैं और 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से तो होता ही है हर नंबर डिवाइड। तो इसके 1 से ज्यादा गुणनखंड बन जाए, वो वाली संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं या इनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। इसमें हम एक चीज नोट करेंगे कि नंबर 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। और भाज्य संख्याएं जो हैं वो सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं, क्योंकि उनका फैक्टर 2 भी हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकती हैं।
और हो सकता है 2 उनका फैक्टर ना हो, लेकिन वैसे जैसे 15 नंबर है, 3 गुना 5 15, तो वो सम नहीं है, उसके दोनों फैक्टर्स जो बन रहे हैं वो विषम है। अगला है 8वें नंबर पे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये ग्रुप्स में बनाया, जैसे पहली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, 2,3 ब्रैकेट बंद कर दो। फिर दूसरा एग्जांपल है 5, 9 और 1 एक ही ब्रैकेट में। फिर अगली ब्रैकेट में 16, 21, 65 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं ये सेट है को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। इसमें हम नोट करेंगे सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। नंबर 9 पे आता है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q, स्मॉल p अपॉन स्मॉल q, यानी p बटा q इस रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। यहाँ पर p, स्मॉल p और स्मॉल q दोनों पूर्णांक हैं तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे नंबर्स हैं 3/5, 7/9, इस तरह के नंबर्स जो हैं इनको परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स कहा जाता है। अब q जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे हम कोई नंबर लें, जैसे 3/0 ले लिया। अब 3 को अगर हम 0 से भाग करें तो हमें कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट है वो, तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको, क्योंकि 3 को 0 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। हाँ, 0 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर 0 को 3 से भाग करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। आप बेशक करके देखो इसको। अगर आप 3 को ब्रैकेट उसके 3 को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें नोट करो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वो तो q हो गया ना। q 0 है ही नहीं, 1 तो हो सकता है ना नंबर। जैसे 23 है नंबर, 23 1 से भाग हो जाता है ना, एक नंबर से भाग हो जाता है ना, तो उसका जो डिनोमिनेटर हो गया 1 हो गया ना। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 तो 0 होता ही नहीं है। 10वें नंबर पे आती है अपरिमेय संख्याएं, यानी इररेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अंडर रूट आपने पढ़ा होगा, या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, इस तरह के जो नंबर हैं ये उसमें आते हैं इररेशनल नंबर्स। अगर आप ये स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आगे हम बता देंगे आपको। अब जैसे पाई आपने सुना होगा, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 या पाई का यथार्थ मान नहीं है, यह इसका सन्निकट मान है। और लास्ट में 11वें नंबर पे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे √5, 7/4, 1/2, -1, 0, 5 इत्यादि। पाई भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी जो है ना, ये रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहा जाता है इनको। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इसको अच्छे से समझें और कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं एक असाइनमेंट भेजूंगी, वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है? ऑल द बेस्ट।